हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ गया आज आपके लिए एक न्यू वैकेंसी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें वेटर्स हैं, शेफ्स हैं और क्लीनर की जॉब है मेरे पास। ठीक है, जिस किसी को भी वेटर्स होटल रेस्टोरेंट लाइन में, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट लाइन में कोई वेटर्स हैं, अगर शेफ़ हैं या फिर क्लीनर हैं, साफ़ सफाई करने वाले, तो उनके लिए मेरे पास जॉब है। आप सभी लोगों के लिए तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा। तो मैं आप सभी लोगों को ये जॉब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पर जॉब है और कितनी सैलरी मिलेगी, कैसा क्या होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज़ हैं दुबई में हैं। ठीक है, मैं अभी दुबई में हूँ, करंट में दुबई में हूँ और ये सारी वैकेंसीज़ दुबई में हैं। और मैं सबसे पहले जो मुझे वेटर चाहिए। ठीक है, जो हमारी कंपनी को वेटर चाहिए, वेटर्स जो होते हैं, फ्रेशर वेटर्स चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उनके पास। फॉर एग्जांपल उनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए जो रिज्यूम होता है आपका। ठीक है, वेटर्स हैं जो रेस्टोरेंट में या होटल में, ज़्यादा वैरायटी रेस्टोरेंट वालों को मिलती है क्यों। ठीक है, उनके पास अपना एक रिज्यूम होना चाहिए, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है वो चीज़ उनके पास होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ पर काम किया है और उनको कितना एक्सपीरियंस है। जो भी एक्सपीरियंस के अनुसार ही जो सैलरी है वो बताई जाएगी आपको। मिनिमम फिर भी देखिए, मैं एक छोटा छोटा आइडिया बता देता हूँ आपको। 1000 दराम मतलब 20 से 22 हज़ार रुपये इंडिया के करेंसी का मैं आपको बता रहा हूँ। 20 से 22 हज़ार रुपये आपको मिनिमम कम से कम मिलेंगे। ये सबसे कम बता रहा हूँ आपको, वैसे इससे ज़्यादा ही मिलती है, जितनी मिलती है इससे ज़्यादा ही मिलेगी आपको, लेकिन ये मैं सबसे कम बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अब आपका एक्सपीरियंस जितना होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको अपना नंबर दूंगा पर्सनल, तो फिर आप मुझे उसमें अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे कंपनी को दूंगा, उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है वो चालू हो रहेगी। तो फ्रेंड्स, वेटर्स में देखिए, आपका एक्सपीरियंस है, आप कोई फ्रेशर हैं, ठीक है, आपने कुछ भी होटल मैनेजमेंट किया है या फिर आपने कहीं रेस्टोरेंट में काम किया है अपने अपने मुल्क में, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, कहीं भी काम किया है, तो आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, तो मैं आगे आपका रिज्यूम जो है वो आगे पहुँचाऊँगा, जिससे आपके देखिए, क्योंकि नॉर्मली जो भी है इंडिया में, हम अगर फ्रेशर रहते हैं, 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो हमें कितना मिलता है, 10 से 15 हज़ार रुपये मिलता है, इतना ही। लेकिन यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपने आप को ग्रो कर सको। ठीक है ना। करेंसी अभी जैसे दुबई की करेंसी चल रही है, दुबई का 1 दराम इंडिया में 22 रुपया होता है। तो देखिए कितना कितना वैल्यू कितना वैल्यू ऑफ मनी है, कितना आपको फ़ायदा है। जहाँ 15 हज़ार रुपये कमाते हैं, उतना आप इसका डबल कमाएंगे दुबई में आके। तो ठीक है, ड्यूटी आवर्स भी आपको बता दिया जाएगा, कितना घंटे ड्यूटी आवर्स रहता है। और जो वेटर्स के लिए है ना, वेटर स्टीवर्ड के लिए जो कर रहे हैं ऑलरेडी काम, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के थ्रू, तो उनको पता होगा कि क्या काम करना पड़ता है, वेटर में, स्टीवर्ड में क्या काम करना पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर दुबई में ग्रोथ के चांस 100 में से 90% चांस होते हैं कि आपका ग्रो होगा और आप पैसा कमाएंगे, जिससे आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कुछ भी होती हैं वो आप पूरा कर सकेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये थी वेटर की बात। अब दूसरा आते हैं शेफ़ की बात। ठीक है, बिकॉज मैं भी एक शेफ़ हूँ। ठीक है, पिछले 7-8 साल से दुबई में हूँ, तो मैं अब शेफ़ लोगों की बात करता हूँ। शेफ़ में मुझे चाहिए हेल्पर। ठीक है, हेल्पर की ज़रूरत है दुबई में अभी। ठीक है, जो शेफ़ में कोई से भी डिपार्टमेंट हो, चाइनीज़, इंडियन, तंदूर, बेकरी, क्वांटिटी, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, तो अभी हमें हेल्पर की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी किचन डिपार्टमेंट में आना चाहता है, तो वो भी मुझे पहले कमेंट करिए, फिर मुझे अपना रिज्यूम सेंड कर सकता है। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको जॉब पर ठीक है ना, जॉब पे आपका इंटरव्यू दिलवा दूंगा। और आप ठीक है, फिर आप लाइव इंटरव्यू देके, ठीक है, इंटरव्यू होगा। सबसे पहले ये बात मन में बैठा के रखना कि आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा, जो आपके रिज्यूम में होगा वो आप है ना, सबसे पहले आपको वही पूछा जाता है
कि आपके रिज्यूम, आपने जो रिज्यूम में ऐसा फर्जी रिज्यूम नहीं बनाना है। जो आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, या फ्रेशर हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए जेन्यून रहेंगे तभी आपको जॉब मिल पाएगी और आगे आप ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए ग्रो करने के लिए जेन्यून रहेगा, और जो आपने अपना रिज्यूम में डाला रहेगा वही वही रिज्यूम मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। तो सैलरी की बात रही, सैलरी वही बता दें, स्टार्टिंग इंडिया का बता रहा हूँ, मिनिमम 30,000 रुपये इंडिया का कम से कम मिलेगा। खाना रहना जो है, कपड़े धुलाई, सब कंपनी की तरफ से उसे प्रोवाइड रहता है। आप सभी लोगों को पता होगा, बाहर विदेशों में जैसे दुबई में हूँ मैं, तो यहाँ पर खाना रहना कंपनी का होता है, उसका खर्चा बचता है। अगर हम इंडिया में ही अगर जॉब करते हैं तो देखिए, हमारा रहने का कंपनी नहीं देती है, लेकिन खाने का देती है होटल लाइन में। लेकिन दुबई में इसका देखिए गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि खाना रहना कंपनी का ही होगा। प्लस जो आपको 30,000 रुपये जो मिनिमम बता रहा हूँ स्टार्टिंग सैलरी, वो मिलेगी ही, वो आपकी सेव है। तो जो कोई लोग भी शेफ़ है, ठीक है, शेफ़ की लाइन में है, किचन लाइन में है, होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट लाइन में है, या फिर दुबई आना चाहता है, इंडिया में किसी रेस्टोरेंट में करता है जॉब, है ना, या फिर होटल में जॉब करता है, जिसको लगता है कि हाँ मैंने भी विदेश जाना है और पैसा कमाना है, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, ठीक है, तो वो लोग भी मुझे अप्लाई मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे फिर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। और मिनिमम ये याद रखिए, कोई लोग भी जो, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो दुबई में है कैंसिल वीज़ा में या विजिट वीज़ा में। लेकिन विजिट वीज़ा वाले ये सोच लीजिए कि कम से कम 1 महीने की वैलिडिटी उनके वीज़ा में होनी चाहिए, तभी वो मुझे रिज्यूम अपना सेंड करें। ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या 15 दिन बाद। तो देखिए, क्योंकि हमें भी वीज़ा लगाने में, जो हमारी कंपनी है उसको भी वीज़ा लगाने के लिए टाइम चाहिए। या फिर जैसे देखिए, जो ये जॉब्स रहती हैं, या फिर मैं जैसे कोई हमारी कंपनी में है, मैं अपनी कंपनी में आपको सेट करवा दूंगा, या फिर जो मेरे पास और भी लोग हैं, ठीक है, जिनको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जिनको लोगों की ज़रूरत है, जिनको काम करने वाले की ज़रूरत है, मेरे टच उनके साथ भी हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, और वो भी मुझे जानते हैं कि हाँ ये जॉब इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो मुझे उनकी कॉल आती है कि हमें लड़के चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपना रिज्यूम मुझे भेजिए, ठीक है। फिर आपको उसके बाद आपकी जो प्रोसेस चालू होगी, आपका इंटरव्यू होगा। जो आपके रिज्यूम होगा, कुछ उसमें गलत, ऐसा नहीं कि फर्जी कुछ भी डाल दिया आपने, आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का, आपने डाल दिया 4 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर आपकी जो, अगर आप वहाँ पर बता नहीं पाए तो फिर प्रॉब्लम आप ही के लिए है। इसलिए जितना जेन्युइन रहेगा आप ही के लिए बेनिफिट है, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है आप सभी लोगों के लिए कि आप दुबई में आइए और अपना फ्यूचर ब्राइट करिए। दुबई क्या, देखिए, मैं तो, मेरे जैसे जितने भाई हैं यूट्यूब में वीडियोज़ बनाते हैं या जॉब की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो सभी लोग आप सुनते होंगे, कुछ लोग देखिए। लेकिन ये थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ, फर्जी वाले से बचिए थोड़ा। कुछ लोग खाली वीडियो बनाते हैं, है ना, फिर पैसा मांग लेते हैं। पैसा किसी को नहीं देना है, पहले क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो पैसा पहले किसी को मत दीजिए। कोई कहता है कि हम तुम्हारी जॉब लगवा के देंगे या फिर वैसा करके देंगे, खाली टिकटॉक या ऐसे फेसबुक में ऐड देते हैं, उस फ्रॉड से भी बचिए। कोई भी है, जैसे मैं हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ आपसे, ठीक है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहती है, जॉब की इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका भी भला होगा, ठीक है, आपका भला होगा कहीं ना कहीं फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो मुझे याद रखेंगे कि हाँ ये इस व्यक्ति की वजह से मैं दुबई आ सका और अच्छा अपना फ्यूचर बना सका। इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात होगी कि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है और मिलता रहेगा। आगे मेरे लिए भी एक बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, लोगों को कहने के लिए कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो वैकेंसी थी, शेफ़ की वैकेंसी है, ठीक है। अब जो तीसरी जो वैकेंसी है मेरे पास, वो है क्लीनर की, साफ़ सफाई वाले की, ठीक है। जो रेस्टोरेंट में, होटल लाइन में होते हैं, हाउसकीपिंग वाले, क्लीनर वाले, उनकी भी मेरे पास रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मुझे फ़ोन आया था कि मुझे क्लीनर 2 से 3 स्टाफ चाहिए क्लीनर के लिए। तो जो कोई भी क्लीनर का काम जिसने इंडिया में किया है, रेस्टोरेंट में किया है, होटल लाइन में किया है, क्लीनर का काम किया है, उसके पास भी अगर रिज्यूम हो तो वो बेटर है। क्योंकि मैं रिज्यूम सब लोगों से इसलिए मांगता हूँ क्योंकि
रिज्यूम से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। आपका जितना अच्छा रिज्यूम रहेगा, जितना आपको एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि रिज्यूम में आप अपनी सब चीज़ें बताते हैं कि मुझे इतने साल का वहाँ एक्सपीरियंस है, उतने साल का वहाँ एक्सपीरियंस है, तो इसी चीज़ से आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि रिज्यूम मुझे भेजिए, उसी हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी। उसके बाद जो दूसरा रहता है इंटरव्यूज़, ठीक है। इंटरव्यूज़ होंगे आपके, लाइव होंगे इंटरव्यू। जो एचआर होंगे या है ना, उस आउटलेट के या उस रेस्टोरेंट के, उस होटल के एचआर होंगे, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, है ना, या ब्रांच मैनेजर वहाँ से आपका इंटरव्यू लेंगे। आप फिर इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर आपका चयन सीधे दुबई के लिए हो जाता है। कुछ कंपनियां विजिट वीज़ा प्रोवाइड या वर्किंग वीज़ा प्रोवाइड कराती हैं। आप हम जैसे दुबई में हैं तो आपको प्रोवाइड कराएंगे, इंडिया से वर्किंग वीज़ा आपको पास भेज देंगे। लेकिन कुछ लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। आपको खुद विजिट वीज़ा में आना पड़ेगा दुबई। उसके बाद कंपनी में आके फिर कंपनी वाले ही आपका वर्किंग वीज़ा लगाएंगे। क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए करते हैं कुछ लोग, क्योंकि देखिए अब कंपनी वालों ने, क्योंकि मेरे जो कंपनी है उसमें ही 3-4 बार हो गया है। अब एचआर सर ने हमारे लगाया वीज़ा, तो फिर 3-4 लोगों का लगाया, लेकिन 3-4 में से खाली 2 आए। जो वर्किंग वीज़ा का प्रोसेस होती है, पैसा होता है कंपनी का, वो तो ख़त्म हो गया ना। तो इसलिए कंपनी ने कुछ कंपनी ये नियम निकालती हैं कि पहले आप विजिट वीज़ा में आइए, उसके बाद हम आपका वर्किंग वीज़ा लगाएंगे। ये 100% गारंटी रहती है कि हाँ भाई आपका वर्किंग वीज़ा लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिस किसी के पास भी इंडिया में, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनके पास जॉब नहीं है तो एक बार कमेंट करके मुझे, है ना, मुझे अपना रिज्यूम सेंड करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिज्यूम सेंड करिए, अपना रिज्यूम सेंड करिए। जहाँ तक मुझसे होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए करूँगा। और आगे देखिए वो फिर आपका कहते हैं कुछ आपकी किस्मत है। क्योंकि देखिए जो ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो देख रहे होंगे। आप सभी लोग देखते हैं, तो अलग अलग लोगों का मैसेज आएंगे, अलग अलग लोगों के रिज्यूम आते हैं, तो ठीक है। इसलिए देर मत करिएगा, मुझे अपना रिज्यूम सेंड करिए। जिसकी किस्मत में जॉब होगी उसको मिल जाएगी पक्का। और आगे आपके साथ मैं हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और बस आप अपने मन में एक चीज़ बैठा के रखिए कि हम अगर दुबई जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं अपना देश छोड़ के, तो हमें मेहनत करनी है और पैसा कमाना है। ये नहीं कि, क्योंकि देखिए मेरे साथ हो चुका है, मैंने ही अभी करीब बहुत सारे लोगों को जॉब पे लगाया था। उनमें से 2-3 लोग ऐसे थे जो कि यहाँ पर दुबई में मैंने उनको जॉब पे लगाया, कोई पैसा भी नहीं लिया। उसके बाद कह रहे हैं हमारा काम पे मन नहीं लग रहा है, घर वालों की याद आ रही है, तो मुझे सर इंडिया भिजवा दीजिए। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, आप लोगों को अगर मन नहीं लग रहा तो आप मत आइए, ठीक है। अगर आप दुबई आना चाहते हैं, विदेश आना चाहते हैं, तो एक बात ये सोच लीजिए कि आपको जो छुट्टी मिलेगी 1 साल बाद, यहाँ पर एक जो प्रोसेस रहती है, 1 साल बाद आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाती है अगर आप जाना चाहते हैं तो, ठीक है। और नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर कंपनियों को यही होता है कि 1 साल में आपको, जो दुबई का गवर्नमेंट का रूल है कि आपको 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, प्रोवाइड करेगी कंपनी। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो घर। 2 साल में आपको ऐसा नहीं। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे व्यूअर्स के मेरे कमेंट थे कि सर हम 2 साल में एक बार जाएंगे तो 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। तो ज़्यादातर कंपनियां नहीं करवाती हैं ऐसा। आपको साल जाना है तो साल में एक बार जाइए। 2 साल में ऐसा नहीं कि 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, 2 साल में भी आपको 1 ही महीने की छुट्टी मिलेगी। कुछ कंपनियां आपको जो छुट्टियों का पैसा देती है, कुछ 2 साल में एक बार जाएंगे तो रिटर्न टिकट आपके नज़दीकी होता है एयरपोर्ट, उसका टिकट देगी रिटर्न, और है ना, दोनों का टिकट देगी आने जाने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ऐसी मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल तक जिसको भी जॉब की ज़रूरत है तो उस तक भी शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनकी भी हेल्प होगी और उनको भी ये मैसेज मिलेगा कि हाँ, जिनको भी जॉब की ज़रूरत है उनको भी मैसेज मिलेगा कि हाँ, कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो
मैंने कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है, सब इन्फॉर्मेशन जिससे उनको मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी पहले की वीडियोज़ भी बनाई हैं, अगर आप देखिए, आप जैसे मैंने वीडियो बनाई है कैसे अप्लाई करना है, पहले मुझे रिज्यूम भेजना है, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस करूँगा। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, तो फ्रेंड्स एक प्रोसेस और है जो मैंने कि पहले की वीडियो में बनाया है, जो मैंने एप्लीकेशन बताई है। अपने मोबाइल में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इससे पहले की वीडियोज़ आप मेरी देखिएगा, तो उसमें बता रखा है आप घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मनपसंद जॉब का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ला के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।